हेलो एवरीवन, फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं और इस क्लास में हम लोग लेफ्ट थंब रूल के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री का जो एंगल वैल्यू है उसको सॉल्व करने में हम लोगों का बहुत ये इजी होता है। इससे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले वैसे इसके बारे में पढ़ चुके हैं, टेबल से जो था हम लोगों का, तो उससे हम लोग करते थे। इस बार जो है हम लोग लेफ्ट थंब रूल का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग अगर मान लीजिए इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हैं, क्लॉकवाइज हम लोगों का ये वाला हो जाता है, यानी जिस दिशा में घड़ी घूमती है, ठीक है, घड़ी की सुई। तो ये हो गया हम लोग का क्लॉकवाइज। तो ये हो जाता है साइन जाएगा इधर जब जाएगा तो, और एंटी क्लॉकवाइज अगर जाता है तो उसमें हम लोग का कॉस हो जाएगा, ठीक है। और टेन हम लोगों को पता है, टेन जो होता है तो क्या हो जाता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पता करते हैं हम। जैसे मान लीजिए पहले जीरो ही हम लोग ले लेते हैं, साइन जीरो लेते हैं। पहले हम लोग साइन जीरो लेते हैं तो क्या बोले हैं, साइन में हम लोग को इधर देखना है, जो हमको बोला जाएगा उसके नीचे देखेंगे जितना रहेगा उंगली। तो यहाँ पे साइन जीरो जैसे ये है, इसके नीचे कुछ नहीं उंगली है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, जीरो, और नीचे में हम लोगों का हो जाएगा 2। इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट भी कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0/2, यानी यह हो जाएगा मेरा 0, ठीक है। अब साइन हम लोग 30 का वैल्यू लेते हैं, तो साइन 30 जो हम लोगों का हो जाएगा, डिग्री भी दे देना है। तो इससे नीचे हम लोगों का क्या है, 1, और बाय हम लोगों का क्या हो जाएगा, इससे नीचे 1 है तो हो गया हम लोगों का 1 हो गया, और नीचे में 2 हम लोग दे देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट भी हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो 1/2, यानी इसका वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 1/2। अब साइन 45 पे हम लोग आ जाते हैं। साइन 45 हम लोग का क्या आ जाएगा, साइन 45 से नीचे हम लोग का 2 है तो 2/2 हम लोग रख दिया। इसका बोले हैं स्क्वायर रूट करना है, और इसको क्या करेंगे हम लोग रेशनलाइज करते हैं, ऊपर में भी √2 से मल्टीप्लाई और नीचे में भी √2 से मल्टीप्लाई। तो √2 क्या हो जाता है हम लोग का, 1 2 हो जाता है, बाय इधर 2√2 है तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 1/√2, ठीक है। तो साइन 45 जो हम लोग का आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, और साइन 45 होता है बराबर कॉस 45 के, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। हम लोगों का जो आ जाएगा साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हम लोग का ये है। इससे नीचे बोले हैं ये डायरेक्शन में ना साइन का, तो 1 2 3 3 फिंगर्स हैं, तो ऊपर में 3 और नीचे में हम लोग का आ जाएगा 2, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यही बस हम लोग का ये तो यहीं पे आ जाएगा, यानी √3/2। अब साइन 90 हम लोग ले लेते हैं। साइन 90 जब लेते हैं तो इससे नीचे हम लोग का कितना फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स हैं। तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 4 और नीचे में हम लोग का आ जाएगा, नीचे में 2 देते हैं हम लोग, और इसका क्या देते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट देते हैं, यानी 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, और नीचे में भी है 2, तो 2 2 कट जाएगा 1 टाइम्स में, यानी 1/1 = 1, यानी साइन 90 जो आता है हम लोगों का 1 आता है, जो हम लोग टेबल वाला से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे देखना है, साइन का अपोजिट हम लोग का कॉसेक होता जाता है। तो मान लीजिए 0 है तो कॉसेक 0 कितना हो जाएगा हम लोगों का, यहीं से कॉसेक 0 डिग्री जब आ जाएगा हम लोगों का, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर 0 नीचे, यानी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, यानी ND हम लोग इसको दे सकते हैं, ठीक है। यही साइन 30 है तो यहीं पे हम लोग कॉसेक 30 ले लेंगे। ये क्या है, 1/2 है ना, तो 2 हो जाएगा क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद साइन 45 है तो यहीं पे हम लोग ले लेंगे, ठीक है, कॉसेक 45 डिग्री। ये 1/√2 है तो ये हो जाएगा हम लोगों का √2। साइन 90 है, पहले यहाँ पे साइन 60 है तो कॉसेक 60,
√3/2 है तो 2/√3। उसके बाद sin 91 है हम लोगों का, तो cosec 90 जो हो जाएगा, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1, तो ये तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग का हो गया साइन का अपोजिट हम लोग कॉसेक कर लिए। अब हम लोग कॉस पे आते हैं। कॉस बोले हैं जो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा उस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसके विपरीत। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कॉस का ले लेते हैं, cos 0 यानी cos 0 यानी क्या, ये लेते हैं तो इससे हम लोगों को ऊपर जाना है। तो ऊपर हम लोग का कितना है 1 2 3 4, तो 4/2, इसका बोले हैं स्क्वायर रूट, तो 2/2 यानी हो जाएगा हम लोगों का 1। cos 0 1 हो जाएगा हम लोगों का। यहीं से cos का जो हम लोग अपोजिट लेते हैं sec 0 भी हम लोग का हो जाएगा 1, क्योंकि 1/1 कुछ नहीं नीचे में है तो 1 है, तो 1/1 = 1 हो जाएगा। अब ले लेते हैं हम लोग cos 30, जो कि हम लोगों का हो जाएगा, इसके ऊपर कितने हैं 3, तो 3/2, और इसका हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये √3/2 ही हो गया। उसी तरह sec 30 जो हम लोगों का हो जाएगा, तो 2 ऊपर और √3 नीचे, ये अपोजिट इसका होते जाता है। यहाँ पे लिख भी देते हैं हम लोग, वैसे पिछले क्लास में कर लिए हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है, यानी 1/cosec हो गया। उसके बाद cos का जो हो जाता है 1/sec हो गया। उसके बाद tan का जो हो जाता है 1/cot हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह होते जाता है। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं cos 45। cos 45 हम लोग का ये है ना, तो इससे आगे हम लोग का कितना है 2 है, तो 2/2, वो तो /2 हर एक जगह लेना है, नीचे में 2। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो वही इसको भी हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, यानी √2 से ऊपर नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 2/2 इंटू √2, 2 कट गया 1 टाइम्स में, तो ऊपर में 1 नीचे में √2। यहीं से हम लोग का आ जाएगा sec 45 डिग्री = √2। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं cos 60 पे। cos 60 यानी ये, इसके बाद हम लोगों का 1 बचता है, तो 1 कितना हो गया 2, इसका स्क्वायर रूट लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी 1/2। और यहीं से sec 60 लेंगे तो हम लोग sec 60 ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोगों का 2। अब ले लेते हैं हम लोग cos 90 ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। cos 90 डिग्री जब लेते हैं हम लोग, तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो 0/2, इसका स्क्वायर रूट यानी 0 ही हो जाता है, तो 0/2 कितना हो गया 0। और अगर यहाँ से हम लोग सेक ले लेते हैं 90, तो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1, तो 1/0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी ND। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया साइन, कॉसेक, सेक और कॉस का। अब हम लोग का जो आता है tan का, तो अब tan में इससे रिलेटेड हमको कुछ नहीं, वो क्या करेंगे sin/cos करते जाएंगे। अगर हमको मान लीजिए tan 0 चाहिए, ठीक है, चलिए यहीं पे हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग को tan 0 चाहिए, तो क्या हो जाएगा sin 0/cos 0। ठीक है, = तो साइन हम लोग का कितना 0 था 0, और cos 0 हम लोग का क्या हुआ है 1, = 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर अगर हम लोग का 0 है नीचे 1 है तो उसका वैल्यू हम लोग का 0 ही आता है। अगर ऊपर में 1 है नीचे में 0 है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी इंडेफिनिट हम लोग का चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्या है tan का हर एक का वैल्यू निकाल लेंगे। मेन हम लोगों का था इससे आसानी से, क्योंकि जब हम टेबल वाला दिए थे तो बहुत बच्चा का कमेंट था जो मतलब सर थोड़ा इजी वे में और समझाइए। अब इससे इजी वे तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि ये तो हम चलते फिरते भी हाथ पे कर सकते हैं, और इसी में किसी का वैल्यू भी हम लोगों को याद करना नहीं है, सिर्फ यही करना है जो इधर जब नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग तो साइन लेना है, और एंटी क्लॉक में जाएंगे तो कॉस लेना है। उसके बाद ये फार्मूला को याद रखना है हम लोगों का, ये वाला tan θ =
साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहीं से अगर हम लोगों को कॉट भी निकालना है तो कॉट थीटा हम लोगों का हो जाता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। नहीं तो टेन थीटा का जितना वैल्यू आया उसका हम लोग अपोजिट करते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, मेरा कॉट का वैल्यू आते जाएगा। तो इस तरह हम लोग को सॉल्व कर लेना है और ये सबसे इजी तरीका है, ठीक है, इसको देख लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।